ओम शांति। 13 दिसंबर। आज बाबा की सारी मुरली एक ही टॉपिक पर है और वो है कि हम आत्माओं ने जन्म जन्म भगवान से प्यार किया है तो हम आशिक हो गए, रूहानी आशिक, वो रूहानी माशूक। तो वो हमसे मिलने आया है तो बाबा ने शब्द भी यही यूज किए, आशिक और माशूक। तो बाबा कह रहे देखो कितना सुंदर ये मिलन का मेला है। सांसारिक आशिक माशूक तो मिलते हैं, लेकिन भगवान तुम आत्माओं से मिलने आया है जिसे तुम जन्म जन्म प्यार करते रहे। बगीचे में मिलने आया है। बगीचा भी किनका? आत्माओं का, जिनकी सुंदरता और सुगंध चारों ओर फैल रही है, बाप को भी आकर्षित कर रही है। दूसरा मिलन का स्थान होता है समुद्र का किनारा, बीच जिसे कहते हैं। तो बाबा जो ज्ञान का सागर है, उससे तुम मिलने आए हो। ये सागर का किनारा हो गया जहाँ शांति की, शक्तियों की और भिन्न भिन्न तरह की लहरें फैल रही हैं, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो ये सबको अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं देखो मिलन का स्थान भी कितना सुंदर है, रूहानी बगीचा, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा वो है, यह सागर का किनारा है। तो बाबा इस प्यार की बड़ी महिमा कर रहे हैं कि ये प्यार लव में लीन कर देने वाला है। जिससे प्यार होता है उसके प्यार में लवलीन हो जाते हैं। इसको ही भक्तों ने परमात्मा में लीन होना कह दिया है। आत्मा के अस्तित्व को ही मिटा दिया है, पर उसके प्रेम में लीन होना, लव में लीन होना, ये असली लवलीन स्थिति है। तो ऐसी स्थिति बाबा कह रहे तुम सबकी है। अब इस लवलीन स्थिति का, इस आशिक और माशूक के संबंध का, अगर ये सच्चा संबंध है, अगर हमारा सच्चा प्यार भगवान से है, 3 निशानियां बताई बाबा ने: अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। अनुभूति, जैसे लौकिक संबंधों में भी अनुभूति रहती है ना, माँ और बच्चे का संबंध है, अनुभूति है प्यार की, अपनेपन की, पालना की। बाप का संबंध है, अनुभूति रहती है जो बाप का वो बच्चों का। सदगुरु गुरु बनाते हैं, उससे भी अनुभूति रहती है, कुछ मदद मिलती है, कुछ आशीर्वाद मिलते हैं, कुछ वरदान मिलते हैं। तो बाबा के इन संबंधों में भी अनुभूति होनी चाहिए। बाप है तो वर्षे के नशे की अनुभूति, बहुत प्यार की अनुभूति। फ्रेंड बनाया है तो अनुभव होना चाहिए, साजन बनाया है तो अनुभव होना चाहिए। और अनुभव उनको होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं। जो दिमाग बहुत चलाते हैं, देखो लौकिक संबंधों में भी यही होता है, जिनका दिल का प्यार है वहाँ कुर्बानी होती है, झुक जाना होता है, सहन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बहुत बुद्धि चलाते हैं, ये ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तो संबंध टूटते हैं। भगवान से भी प्यार दिल का होगा तो अनुभूतियाँ अवश्य होंगी। और अगर बुद्धि का होगा, हाँ ये नाता जोड़ूं या न जोड़ूं, वो तो मेरा पिता है, उसको फ्रेंड बनाऊं या न बनाऊं, वो तो टीचर है, साजन बनाऊं या न बनाऊं, ये बुद्धि बहुत चलेगी। तो बुद्धि जहाँ बहुत चलती है तो अनुभूतियाँ नहीं होती हैं। हमें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि शिव बाबा से, भगवान से हमारा दिल का नाता हो। हमने उसे कह दिया ना तू मेरा, बस मेरा हो गया। उसने भी कह दिया तुम मेरे। बाबा भक्ति की एक बात याद दिलाते हैं। भक्ति में क्या करते हैं भक्त? हे भगवान, तेरा सब कुछ मेरा और मेरा तो मेरा है ही। बाबा हंसी मजाक करते हैं।
तो यहाँ तो सब कुछ तेरा और उसका सब कुछ मेरा, सच्ची प्रीत की रीत तो यही है। तो हमें संबंधों का सुख प्राप्त करना है। भगवान से हमारा नाता जुड़ा है, वो हमारा खुदा दोस्त बना है, वो हमारा प्रियतम है, हमारी माँ है, हमारा बंधु है, बाप टीचर सदगुरु भी है। कितनी बड़ी चीज है, इसका हमें नशा हो जाए, इस नशे से प्राप्तियां होने लगे। वो बाप है तो उसका वर्षा मिल रहा है, ये अनुभूति होती रहे, बहुत सुख मिलता रहे, उसका प्यार मिलता रहे। वो सदगुरु है तो उसके वरदानों की अनुभूति होती रहे, उसका आशीर्वाद मिल रहा है, उसकी शक्तियां मिल रही हैं। ऐसे नहीं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां हैं ही नहीं, शक्तियां समय पर साथ नहीं दे रही हैं। तो अलग अलग अनुभूतियों के साथ प्राप्तियां भी बहुत होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं, हम जब से भगवान के बने हैं, शिव बाबा के बच्चे बने हैं, जीवन प्राप्तियों का भंडार बन गया है। अनुभूतियां बहुत हो गई हैं, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्तियां, ये प्राप्ति भी बहुत हो गई, सफलता का भी अधिकार मिल गया है। तीसरी चीज है तृप्ति, संतुष्टि। संबंधों में भी जहाँ संतुष्टि नहीं होती, तो बाबा उदाहरण दे रहे, देखो संतुष्टि ना हो, 36 प्रकार के भोजन भी परोसे जाएं तो भी मन तृप्त रहेगा। और जहाँ संतुष्टि है, दाल रोटी भी खिला दी जाए, आनंद आएगा। तो इन संबंधों में तृप्ति बहुत होनी चाहिए। जैसे स्थूल तृप्ति, भोजन की तृप्ति, ये शारीरिक तृप्ति है। मन भी तृप्त रहे, मन की यह तृप्ति है, मान, श्यान, सुख सुविधाएं, सेल्वेशंस, ये न मिलें तो मन अतृप्त हो जाता है। लेकिन भगवान मिल गया, परमात्म प्राप्ति हो गई, इसलिए पूरी तृप्ति हो जानी चाहिए। और जैसे संस्कार मासूक के, वैसे ही संस्कार हम सबके भी हो जाने चाहिए। तो बाबा विदेशियों से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि देखो, दैहिक संबंधों में तो धोखा होता है, लेकिन ये संबंध अविनाशी है। इसका संपूर्ण सुख, प्रेम, अपनापन, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, ये सब अनुभव करें। वरदान में बाबा आज हम सभी को मनसा सेवा का विशेष महत्व बता रहे हैं कि जिन आत्माओं से संपर्क होता है सारा दिन, जो तुमसे मिलने आती हैं, उन सबको सवेरे सवेरे मन के सुंदर संकल्प भी दो। वो संकल्प उन तक पहुंचेंगे, उनको आकर्षण होगा, वो तुम्हारे पास आएंगे, यानी बाबा के पास आएंगे। ये सेवा की श्रेष्ठ विधि अब प्रारंभ करो। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो, यानी खत्म करो, और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, जागृत करो। तो आज सारा दिन हम बाबा के प्यार में मगन रहने का अनुभव करेंगे, उससे बातें करते रहेंगे और अपने को चेक भी करेंगे, हमारा प्यार दिल का है या दिमाग का है। और उससे जो प्राप्ति हुई है, उससे जो अनुभूति हुई है, उनको याद करके उनके प्यार में मग्न होंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.